आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि अगर cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू में cos अल्फा माइनस वाई के इक्वल है, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x cos अल्फा इंटू में dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ये अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम मान लेते हैं, चलो ये a के इक्वल है और ये dy बाई डी एक्स को मैं मान लेता हूँ b के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले a और b अलग अलग इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x cos अल्फा। ठीक है, ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको जब गिवन है कि cos y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा मेरा cos y डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि cos स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, और माइनस में 2 इंटू में x की वैल्यू भी रख देते हैं। तो x की वैल्यू cos y डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है cos अल्फा है। ठीक है, रख दिया। चलो अब देखो हम क्या करते हैं ना कि एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा क्या cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस y से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ही आएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर y माइनस में इधर एक cos अल्फा माइनस y से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू में cos y और इंटू में क्या cos अल्फा और इंटू में क्या cos अल्फा माइनस में y। ठीक है, चलो अब देखो क्या कर रहे हैं। तो देखो हमको पता है कि 2 cos a cos b ये इक्वल होता है मेरा cos a प्लस में b। ठीक है, और प्लस में cos a माइनस में b के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस वाले में देखो 2 cos a cos b अगर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, a की वैल्यू अल्फा लेते हैं और b की वैल्यू y लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y को रहने दो ऐसे ही, और प्लस में cos स्क्वायर y को भी ऐसे ही रहने दो, माइनस में इसकी वैल्यू हो जाएगी इसके इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा प्लस y, अल्फा प्लस में y और प्लस में cos अल्फा माइनस में y। ठीक है, यहाँ माइनस साइन बाहर है तो माइनस बाहर रखते हैं। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन है cos अल्फा माइनस में y से। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है मेरा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y प्लस में cos स्क्वायर y और माइनस में देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा मेरा cos अल्फा प्लस में y और इंटू में cos अल्फा माइनस में y। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आएगा और cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस वाई ये भी है और अल्फा माइनस वाई ये भी है, तो अल्फा माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये cos का। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, डिवाइडेड बाई मेरा यही cos स्क्वायर अल्फा माइनस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, तो देखो ये और ये गया। ठीक है, बचा क्या है अब हमारे पास, अब हमारे पास बचा है cos स्क्वायर y माइनस में cos अल्फा प्लस y और cos अल्फा माइनस में y के इक्वल, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है मेरा cos स्क्वायर अल्फा माइनस में y। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि cos a प्लस में b और इंटू में cos a माइनस में b ये इक्वल होता है मेरा cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b के। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम इससे देखें यहाँ पर तो a की जगह क्या है अल्फा है और b की जगह क्या है गामा है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक,
ये दोनों ही अपना इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए की जगह क्या है, ए की जगह यहाँ पर अल्फा है और बी की जगह क्या है, यहाँ पर गामा है, मतलब सॉरी वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉस स्क्वायर वाई और माइनस में कितना, साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। ठीक है, चलो तो देखो अब मैं इसकी जगह पर क्या लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या था मेरा, ऊपर था मेरा कॉस स्क्वायर वाई माइनस में दिस होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, डिवाइडेड बाई है मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई चल रहा है। तो ये दोनों भी गए। ठीक है, तो बचा क्या है, ये बचा है मेरा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई बचा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, अब बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो, तो बी की वैल्यू था क्या, बी की वैल्यू थी हमारी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, चलो तो देखो कॉस वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स इंटू में कॉस अल्फा माइनस में वाई। ठीक है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में कॉस अल्फा माइनस में वाई के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड में डी वाई बाई डी एक्स ले लेता हूँ तो देखो इसका पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में साइन वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूँ और x का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में करके इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट माना है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा कॉस अल्फा माइनस में y के इक्वल। ठीक है, और प्लस में x को कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, इस बार तो x कांस्टेंट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन अगर मान लेते हैं मैं कि अल्फा माइनस वाई के रिस्पेक्ट में ही करता तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन आता है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में साइन अल्फा माइनस में वाई के इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब इस अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो देखो अल्फा तो एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस में वाई है तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस तो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो ये माइनस में कॉस अल्फा माइनस में वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर है मेरा एक्स साइन अल्फा माइनस में वाई और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को बाहर लिखते हैं और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में साइन वाई हो जाएगा और ये अपना डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ से ये x की वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, देखो x की वैल्यू ये होगी कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस में y। ठीक है, तो रखते हैं, तो कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस में y कर दिया और इनटू में क्या है ये अपना साइन अल्फा माइनस में y है। ठीक है, साइन अल्फा माइनस में y और प्लस में है साइन y और ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है और इसको भी बंद कर दो। चलो, और इधर है माइनस में कॉस अल्फा माइनस में वाई के इक्वल। ठीक है, तो इधर मैं एलसीएम अगर ले लेता हूँ तो इधर आएगा मेरा क्या, कॉस अल्फा माइनस में वाई आएगा एलसीएम। ठीक है, और इधर तो मेरा किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ कॉस वाई और साइन अल्फा माइनस वाई ही रहेगा इधर और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा मेरा साइन वाई और कॉस अल्फा माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर है मेरा क्या, डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है और इधर है माइनस में कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस में वाई के इक्वल। ठीक है, चलो तो देखो ये हो गया एक तरह से देखा जाए तो साइन ए और प्लस में साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा साइन ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, वाई है और प्लस में बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस में वाई है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा ये मेरा कॉस अल्फा माइनस में वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर है माइनस में कॉस अल्फा माइनस में वाई है। ठीक है, तो ये वाई माइनस में वाई गया। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ साइन अल्फा बचा, तो बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें या यूँ कह लो कि बी की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये
साइन अल्फा बस बचा है, तो साइन अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या आ गया था वैल्यू a इंटू में b, तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू देखो हमारी आई है यहाँ से, a की वैल्यू हमारी आई है ये साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई, तो a इंटू में b की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई आया है, और b की वैल्यू आई है माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो ये और ये तो गया। ठीक है, और स्क्वायर से एक साइन अल्फा भी गया। ठीक है, तो बचा क्या, तो a इंटू में b, इसकी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस में साइन अल्फा आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में साइन अल्फा। कौन सा ऑप्शन, ये बी वाला। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।